रही है, आपका घर क्या चाह रहा है, आपकी जनता क्या चाह रही है, और दूसरी तरफ आपको यह देखना है कि वर्ल्ड एट लार्ज क्या देख रहा है। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये कितनी बड़ी टाइट रोप वॉक है। लेकिन ये एक अहम खबर, एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन मार गिराए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीके से काम करता है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। कई परतों में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। जहां छोटे रेंज में हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को मार गिराना है जो आसमान से आ रहा है, उसके लिए अलग तौर तरीके हैं। जहां 300, 350, 400, 450 किलोमीटर की रेंज तक हमको ऑपरेट करना है, वहां तौर तरीके अलग होते हैं। ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, और आज जब इन ड्रोन से निपटा जा रहा है, क्या वो हमारा सिस्टम होगा जो इन प्ले होगा, जो अगर हमारे साथ एक्सपर्ट इस समय साझा कर सके और हमारी रणनीति के ब्रीच के उसमें दायरे में नहीं आता हूं मैं। देखिए, ड्रोन को अटैक करने के दो तरीके हो सकते हैं, मेनली काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक, जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब हार्ड किल और सॉफ्ट किल। तो जब हम काइनेटिक तरीकों की बात करते हैं, इसका मतलब है कि छोटा ड्रोन है तो उसको गोली से भी गिराया जा सकता है। बड़ा ड्रोन जैसे 2 मीटर 3 मीटर की विंग स्पैन वाला जो ड्रोन है, उसके लिए आप एडी सिस्टम की मिसाइल्स भी यूज कर सकते हैं। एडी गन्स यूज होती हैं जो हमारी आर्मी के पास है। नॉन काइनेटिक वेज होते हैं कि हम जैमिंग करते हैं। जैमिंग में क्या होता है, उनका सिग्नल कट हो जाता है, तो या तो वो रिटर्न टू होम, मतलब अगर कम्युनिकेशन चैनल नहीं मिल पाता तो वो जहां से एयरबॉर्न होता है वहां चल जाता है, नहीं तो कम्युनिकेशन सिस्टम लॉस्ट होने से वहीं गिर जाता है। तो दे आर एक्चुअली लूजिंग अ ड्रोन। तो अभी जो हो रहा होगा वो ज्यादातर क्या सॉफ्ट किल हो रहा होगा? हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम करके उसको वहीं गिरा दिया जाता है, मतलब बगैर उस पर कोई बारूदी हमला किए उसको ध्वस्त किया जाता है, वो सॉफ्ट किल होता है। और जब सीधे सीधे उसको काइनेटिक तरीके से ध्वस्त किया जाता है, उसको हार्ड किल किया जाता है। यहां ज्यादातर ये जो ड्रोन है उनके साथ क्या हो रहा होगा ये आपसे जानूंगा। लेकिन एक और खबर आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, ये देख लीजिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए हमारे दर्शकों को इस वक्त की अहम वॉर ब्रेकिंग नव भारत पर पाकिस्तान के हमलों की पूरी डिटेल। श्रीनगर में 32 ड्रोन मार गिराए गए हैं। आप देख रहे हैं आज जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, राजस्थान, और यहां आप देखिए पूरे लेह से लेकर सरक्रीक तक ये ड्रोन छोड़े गए हैं। फिरोजपुर में 60 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। बनासकांठा में 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। और नेक्स्ट फ्लैश कीजिए नव भारत पर, ये पूरा डिटेल आप देख रहे हैं। और तमाम जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर यह देखा गया है कि आइसोलेशन में ड्रोन नहीं भेजे गए हैं, ये स्वाम तरीके से भेजे गए हैं। मतलब बहुत सारे ड्रोन एक साथ किसी एक एरिया को फ्लड कर रहे हैं। और इस बार इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो पहले के मुकाबले, कल जो हमने देखा था वो लो लाइंग ड्रोन्स थे, लेकिन इस बार जो ये ड्रोन है उन्होंने एक हाइट पकड़ी हुई है जो कल के मुकाबले ज्यादा है। इसीलिए इन टोटलिटी क्या चल रहा है पाकिस्तान के दिमाग में, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 200, 300, 400 की तादाद में एक रात में ये इतने सारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान है, क्या ये टर्की है, क्या ये चाइना है, कहां से ये मदद मिल रही है, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किस ग्रैंड पिक्चर की तरफ इशारा कर रहा है, वो भी भारत और पाकिस्तान का तनाव कम करें। सऊदी अरब की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। सऊदी अरब की पाकिस्तान को एक सलाह भी गई है कि भारत के साथ आपको तनाव कम करने की दिशा में पहल करना चाहिए। सऊदी अरब, आप जानते हैं, उम्मा के नाम पर, आप जानते हैं कि मजहब के नाम पर ये तमाम काम पाकिस्तान की तरफ से जस्टिफाई किए जाते हैं। और ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आपको भारत की तरफ तनाव कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। पाकिस्तान का 30 जगहों पर ड्रोन अटैक, लेह से सरक्रीक तक फिर वही कल वाली चाल। गुजरात में अब तक 60 से ज्यादा ड्रोन ढेर किए गए हैं। कश्मीर में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक फेल किए गए हैं। पंजाब में 45 के करीब ड्रोन अटैक नाकाम हुए हैं। राजस्थान में 55 से ज्यादा ड्रोन ढेर किए गए हैं। एक बार फिर से भारत के स्पेस को इन ड्रोन से फ्लड किया गया है। और इसको पूरे इंटायरिटी में इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में डिप्लोमेटिक चैनल्स में कहां क्या चल रहा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। जरा ये खबर भी दिखाइए, पाकिस्तान का 30 जगहों पर ड्रोन अटैक, लेह से सरक्रीक तक कल वाली चाल। और यहां एलओसी पर दोनों तरफ से भारी शेलिंग हो रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। कल भी हमने यही देखा था। और पाकिस्तान की तरफ से जो देखने को मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि वहां जिन जगहों पर स्कूलों में या दूसरे इस तरह की इमारतों में वहां के निवासियों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने शरण ले रखी है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन जगहों को निशाना बनाकर ये शेलिंग की जा रही थी। और आज भी इसमें कोई फर्क नहीं है। हालांकि भारतीय सेनाएं इसका करारा जवाब दे रही हैं। कई जगह ऐसी जहां से शेलिंग हो रही थी और वहां से अब बंदूकें शांत हो चुकी हैं, वहां की तोपें शांत हो चुकी हैं। तो ये भी पता चल रहा है कि वहां उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। कर्नल यूएस राठौर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर। जय हिंद। आज कुछ बहुत अलग नहीं है जो दिखाई दे रहा है। एनपी सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व नेवल अधिकारी, एक बार फिर से इस चर्चा में। मेजर जनरल अनुज माथुर भी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। तो पहले जनरल साहब आपसे शुरू करूंगा, आपने अभी तक के सिनेरियो को कैसे देखा? कल ही रिपीट हो रहा है या कल से ज्यादा इंटेंस है आज का मामला? दिनेश, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स भी नहीं कहूंगा, ये स्वॉर्म ड्रोन जो वो लॉन्च कर रहे हैं,
वो इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास सर क्रीक से लेकर के सियाचिन तक एक बहुत इफेक्टिव सर्वेलेंस ग्रिड है, जिसको कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस की तरह से देख सकते हैं। और दूसरा, एयर डिफेंस के जो जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम से लेकर के इन्फेंट्री बटालियन के जो छोटे हथियार हैं उनसे लेकर के और S-400 तक, वो तमाम एक इंटीग्रेटेड ग्रिड बना हुआ है। और ये जो लगातार ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं वो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक फेंस में गैप्स को प्रोब कर रहे हैं, इस एडी जो कवर एडी का जो हमारा इंटेंस ग्रिड है उसमें गैप्स को ढूंढ रहे हैं। और एक और उनके दिमाग में बात रही होगी कि कल के ड्रोन हमले के बाद शायद हमने अपने कुछ एडी एसेट्स को रिलोकेट किया या कुछ किया है, तो उसको देखने की कोशिश हो रही है। प्रोबिंग इसलिए की जा रही है कि इवेंचुअली कहां से वो अपनी एयर को अप्लाई करेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि एयर स्ट्राइक करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉनिक, जहां हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस पूरी तरह से इफेक्टिव है, वहां से अगर आएगा तो उसको नुकसान होने की संभावना है। तो मुझे ये लगता है कि वो इसको प्रोब कर रहे हैं। दूसरा, एक सेकंड दिनेश, वन मोर सेकंड प्लीज। वो एक चीज और कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में देखिए, उनकी कमर्शियल फ्लाइट, ये ब्रीफिंग में भी कहा गया था, उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स को लगातार चालू करके रखा हुआ है वहां पर। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे समय पर इन ड्रोन्स का हमला करें ताकि हम रिटेलिएट करें और किसी न किसी गलती से कोई कमर्शियल फ्लाइट को लगे और वो भारतवर्ष को एक अलग परसेप्शन में दुनिया के सामने कर सके कि ये देखो हमारा हवाई जहाज गिरा दिया इन्होंने। तो ये मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं उसके पीछे जो चाल हो सकती है। तो ये दो चीजें आप कह रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि जो हमारा एयर डिफेंस ग्रिड है, ग्रिड का मतलब मल्टी लेयर, ये मल्टी लेयर जिस तरीके से काम करती हैं, अलग अलग जो जगहों पर ये एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स, समझ लीजिए जो डिप्लॉयड हैं, उनकी टोह लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो इसलिए पहुंचे हुए हैं कि आने वाले दिनों में अगर वो कोई बड़ा एयर अटैक करते हैं तो उसके पहले उनको मालूम हो कि उनके लिए खतरा कहां कहां पर है, कहां कहां पर वो फंस सकते हैं। और दूसरे वो क्या कर रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स को और अपने ड्रोन्स को जब ये उड़ा रहे हैं तो अलोंग द बॉर्डर उन्होंने अपनी सिविलियन फ्लाइट्स को भी ऑन रखा है। और इस तरीके से सिविलियंस की आड़ में, जैसा आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी आपने सुना था कि कल भी इन्होंने यही किया था और आज भी यही कर रहे हैं कि एक तरीके से नागरिकों को अपनी ढाल बना रहे हैं। लेकिन ये इनमें से ये ग्रिड को असेस करना और भारत का ये लंबा हिस्सा जिसमें एलओसी है और जिसमें बॉर्डर है, इसमें ग्रिड को असेस कर लेना वैसा जैसा ये चाह रहे हैं, क्या उनके ड्रोन्स के जरिए ये संभव हो पाए? अभी जो पाकिस्तान कर रहा है कि इतने सारे ड्रोन्स एक साथ भेज रहा है, वी कैन सी इट कि वो एक बहुत ही डेस्परेट एफर्ट कर रहा है कि हमने कल इतने अटैक किए। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसको फ्लैश कीजिए जरा। ये बता दूं, ये अपडेट इस वक्त का बड़ा वॉर अपडेट, लखनऊ टोल पोस्ट पर पाकिस्तान का हमला। लखनपुर, माफ कीजिए, लखनपुर एक बार फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। ये लखनपुर पोस्ट पर पाकिस्तान का हमला, लखनपुर टोल पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। तो ये ड्रोन जहां भी पहुंच रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी तो खैर आप देख लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको जानबूझ के यहाँ मरने के लिए इसलिए भेजा जा रहा है ताकि ये मरने के पहले इनका जो काम है वो कर दें, यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुंचा दें। और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इतना आसान होता है। लखनपुर के संदर्भ में मैंने आपको ये खबर बताई, अगली खबर भी देख लीजिए जरा, इसी से जुड़ा हुआ। भारत की 26 जगहों पर पाकिस्तान ने आज भारत अक्रॉस द एलओसी और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर में 26 जगहें ऐसी हैं, 26 प्लेसेस, जहां पर ये हमले ये ड्रोन के जरिए करने की कोशिश की गई है।